कि हमारी सियासत को इस हाल तक किसने पहुंचाया, कौन खरीदो फरोख्त करता रहा। ये जो आज वीडियोस की बात आई है, मुझे आप बताइए, ये वीडियोस आज की हैं? जब मोबाइल कैमरे नहीं आए थे तब की लोगों की वीडियोस हैं। मैं आपको एक बिल्कुल। मिसाल दूं, इसके मजे की एक मिसाल दूं। जी। मैं व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद एंड आई वाज एसोसिएटेड विद कैपिटल टीवी, तो मुझे वहां पर मेरे एक दोस्त होते थे, ही वाज अ रिटायर्ड मेजर, और वो एक खुफिया एजेंसी में थे, और वो वहां से, तो ये पुरानी बात है जाहिर है। जी। तो हमारे एक दोस्त होते थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार आपको नहीं पता, ये छोटे छोटे ये नाखून जितने कैमरे तो आ जाए ना, जी। लोगों की वीडियोस हजूर 40 साल पहले से बन रही। अच्छा। लोगों की वीडियोस 40 साल पहले से बन रही हैं। ये जो हनी ट्रैप्स हैं, लड़कियां दिखाकर, कई लोगों को ऐसे ट्रैप किया गया कि बेचारे यहाँ पर कुछ नहीं किया, यूरोप घूमने के लिए गए, तो उनको वहां पर एक यूरोप में अपनी लड़की रखी हुई है। उस अब बंदे ने सोचे यार मैं यूरोप में किसी लड़की से बात कर लेता हूँ तो कौन सा को मसला है। उसकी वीडियोस माशाल्लाह यूरोप से पाकिस्तान पहुंची। हम्म। मैं स्मार्टफोन से पहले की बात बता रहा हूँ, तब की वीडियोस हैं। ब्लैक एंड व्हाइट होंगी, आज तो माशाल्लाह कलर्ड आ रही है ना। हम्म। आज तो कलर्ड आ रही हैं, आज तो वो सिनेमा स्कोप आ रही हैं। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट आती थी। वो मुझे बताते थे आपको पता नहीं है कि यार हमारे पास किस किस की वीडियो है। तो यार ये तो गंदा खेल है, ये किसने खेला? क्यों, आपने कभी सोचा क्यों रात को, क्यों आधी रात को अगर कोई कुवत चाहे कि इस आदमी ने जीतना है, तो सुबह एक पूरा गोल उस तरफ आ जाता है? क्यों होता है ऐसा? कभी आपने ये सोचा वो उनको क्या मसाइल होते हैं? और ये आज से तो नहीं हो रहा ना, ये तो 60-70 साल पुरानी बात है। तो वो क्यों आते थे? ब्लैकमेलिंग तो एक शुरू से हथियार है। बिल्कुल। तो वो जज्जों के मामलात भी हैं। वो तो आपको पता है, जिम एक पूरा ग्रुप है, जिम तो हम्म। एक पूरा ग्रुप है ना। तो बस वो उस ग्रुप के सारे तलाजमे आप मिला लें, वो तो ये मैंने आज दिन को भी आपसे एक बात की थी कि मैं एक अपने दोस्त के ऑफिस में बैठा हुआ था, जी। और वो बास वो एक चैनल के मालिक हैं, और बड़े असर और सूख वाले साहब हैं, उनके बड़े खास जगहों में ताल्लुकात हैं। तो उनके पीआरओ आए और वो कहने लगे कि सर ये हम लोग वो फलां आदमी का क्या करना है। कहते हैं यार उसको दफा करो, वो फजूल आदमी है, बेकार आदमी है। तो उसने कहा नहीं सर, वो बड़ी मिन्नतें कर रहा है कि मेरा तबादला करवा दें यहाँ पे लाहौर में, ये प्लीज में जो जैसा कहेंगे वह। उसने कहा नहीं यार, उसको पहली विलायत हो, हमारे हक में फैसले नहीं करता। फिर मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि ये किसी जज की बात हो रही है। तो वो हम्म। कहते नहीं सर, वो इस दफा कह रहा है जैसे आप, मैं फैसले आकर आपके ऑफिस में बैठ के किया करूंगा। तो कहते हैं अच्छा, कहते हैं फिर उससे लिखवा लेना। फिर कहते हैं अच्छा, उसको कर लेते हैं उसका मामला। थोड़ी देर बाद वो बंदा बाहर गया, उसने जाकर उन जज साहब को फोन किया और उनको बताया कि भाई आपकी बात तो हो चुकी है, आपसे मुतालिक बात हो गई, ओके रिपोर्ट है। उसने आकर कहा जी हजूर मेरी उन्होंने दिना मेरी गल हो गई है, तो मैंने कह रहे ने कि हजूर तुसी तुसी अपना फैसला आप टाइप करो, मैं अल्लाह। सिर्फ उस फैसले को पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं आपको कलमा पढ़ के कहता कि मैं बैठा हुआ वहां पर। तो उस जज ने उस बंदे को फोन पर कहा, मैंने ये आवाज नहीं सुनी, लेकिन उस बंदे ने अंदर कर पैगाम दिया कि जज साहब कह रहे ने कि फैसला ही आप लिखें, हम उसको पढ़ लिया करेंगे। तो ये तो एक कोठा है हुजूर, ये तो एक कोठा है। ये तो एक कोठा है, इसमें कोई शक नहीं जी। अल्लाह पाक की ज़ात बस हदायत दे इनको। अहमद भाई, ये जो आसिमा जंगीर साहबा की याद में तकरीब के दौरान जो अली अहमद कुर साहब ने ये जो अल्फाज बोले हैं कि एक जर्नैल जो है वो 22 करोड़ अवाम के ऊपर खैवी है, या उसे नीचे आना होगा या अवाम को ऊपर जाना होगा। आप शायर भी हैं, आप माशाल्लाह राइटर भी हैं, तजिया कार भी हैं, तो आप उनके ये अल्फाज किस नज़र से देखते हैं? क्या ये अल्फाज जो हैं वो 22 करोड़ अवाम की दिलों की आवाज थी? देखें ये आम, वो एक शेर है कि अपने लहजे पे गौर करके बता, हम्म। लफ्ज कितने हैं तीर कितने हैं। वाह। तो अली अहमद कुर्द साहब के लफ्ज नहीं थे, तीर थे। और एक शेर है बड़ा अच्छा कि होता जाता है ये दिल शहर खामोशा गायर, काशिफ गायर का शेर है कि होता जाता है ये दिल शहर खामोशा गायर, शोर करता हूं तो बेकार नहीं करता मैं। हम्म।
तो हजूर अगर अली अहमद कुर्द फटे इस तरह से, और शायद वो बातें मैं करता तो मैं थोड़ी लगी लिपटी के साथ करता, इंतखाब अल्फाज मेरा बेहतर होता, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि शोर करता हूं तो बेकार नहीं करता मैं, जी। तो वो आदमी पागल इस वजह से हुआ है कि वो बहुत सीनियर आदमी है, बहुत सीनियर आदमी है कानून के मैदान का, और जो बातें वो देखता आ रहा है इस उम्र तक, बाल इतने सफेद हो गए और गंजे हो गए, वो जो चीजें वो देख कर रहे हैं, और ये जो तमाशा उन्होंने देखा अदल और इंसाफ के नाम पर और अदालतों के नाम पर और फैसलों के नाम पर, तो उस बंदे ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई एक हम्म। जान छोड़ दो भाई सोसाइटी की, एक दफा जान छोड़ दो इस सोसाइटी की। कौन सी जगह है आप जहां पर निसाब में आप शामिल हो गए हैं भाई, अदालतों में आप शामिल हैं, पुलिस आपके असर सुख से नहीं, बाहर नहीं है, बिजनेस आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग आप कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज आप बना रहे हैं, हुकूमतें आप बना रहे हैं, हुकूमतें आप गिरा रहे हैं भाई। तो वो अली अली अहमद कुर्द ने और क्या कहना था, हाँ मुझे बताइए, अली अहमद कुर्द ने क्या कहना था? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी, इसमें कोई शक नहीं है। जो बाजार नजर आ रहा है उन्होंने वही बात की है, और इसमें कोई ये भी कोई शक नहीं है कि 22 करोड़ अवाम की जो दिलों की बात है वो उन्होंने की है। अहमद साहब, क्या लगता है आपको, ये जो हालात पिछले 74 सालों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तारीख की किताबें उठाकर देखें, ये जो जिन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, आगे भी ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा या ये कहीं रुक पाएगा? क्या मियाँ साहब का जो बयानिया है वोट को इज्जत दो, क्या वो बयानिए पे कायम रह पाएंगे? क्या ये बयानिया आगे चलेगा? ये लोग स्टेप बैक होंगे? क्या लगता है आपको? उस्मान भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं। जी। पाकिस्तान की तारीख में जितना बड़ा मौका तारीख का धारा पलटने का, पाकिस्तानी सियासत का मिजाज पलट बदलने का, और सही मानों में एक फिक्री इनकलाब लाने का मौका जो मियाँ साहब को मिला है, जी। यह पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को नहीं मिला। मियाँ साहब ने वो 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 महाज खोला है पाकिस्तान की तारीख में जो पहले कभी किसी को जुर्रत नहीं हुई। हम्म। अब दो बातें, आप बहुत सिंपली दो बातें, मियाँ साहब ने एक असूल पर स्टैंड लिया है। जी। अगर मियाँ साहब ने कहीं जाकर अपने इन असूलों को, इस बयानिए को और अपने स्टैंड्स को इक्तदार के लिए या मफामत के लिए कुर्बान ना कर दिया, तो देखिए जिंदगी मौत का मियाँ साहब ही इज अबाउ 60 जी। 65, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है। मियाँ साहब तारीख में अमर हो जाएंगे, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, काश मेरी ये बात मियाँ साहब तक पहुंचे। इंशाल्लाह पहुंचेगी सर। मियाँ साहब तारीख में अमर हो जाएंगे। मियाँ साहब को इस वक्त वो स्टैंस लेना चाहिए जो इमाम हुसैन ने लिया था। उस वक्त इमाम हुसैन के पास एक रास्ता मफामत के साथ इक़्तिदार को जाता था, दूसरा रास्ता हमेशा के लिए एक सिंबल और हुर्रियत की और मकावमत की और कयाम की अलामत बनकर तारीख में जिंदा रहने का रास्ता था। इमाम हुसैन को पता था कि इक़्तिदार 2 दिन का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। ये वाह, जो माशाल्लाह। ये जो मेरा किरदार है ये अब तक है, ये अलामती किरदार बनेगा। आज हमने देखा कि पूरी दुनिया में लोग शिया सुन्नी मुसलमान गैर मुसलमान इमाम हुसैन को याद करने के लिए अपने अपने अंदाज में घर से निकलते हैं, और इमाम हुसैन को याद नहीं करते, उनके किरदार को याद करते हैं। मियाँ साहब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कितने वजीर आजम आए, आज कोई उनके लियाकत अली खान की कब्र जाकर देखें, कोई उस कब्र पे झाड़ू नहीं देता, जाकर देखिए वो कब्र मियाँ साहब को क्या बता रही है। वो कब्र ये बताती है कि वजीर आजम मर जाता है, किरदार नहीं मरता। अल्लाह अकबर, वो बेशक। वो वो कब्र मियाँ साहब को ये कह रही है कि मियाँ साहब, असूल पर खड़ा होने वाला आदमी हमेशा जमीर और जैनू के इक़्तिदार पर हावी रहता है। बेशक। उनके पास एक रास्ता मौजे तंगुतों का, उनके पास एक रास्ता है इमाम खुमैनी का, उनके पास एक रास्ता है जो चे गुवेरा का, उनके पास एक रास्ता है नेल्सन मंडेला का। अल्लाह करे कि मियाँ साहब खड़े हो जाएं। मियाँ साहब ने जो जंग शुरू किया ना, अगर मियाँ साहब इस जंग में या उनके कुछ कुछ लोग अंदर से उस जंग को सबूताज ना करें, तो मियाँ साहब तो अमर हो गए भाई।
जो काम मियां साहब करके जाएंगे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी किसी को जरूरत थी ही नहीं। हजार इख्तलाफात के बावजूद वी हैव टू एडमिट इट कि इस जबर को, स्टैब्लिशमेंट की इस जबर को जो चोट मियां साहब ने लगाई है, किसी भी जमात का आदमी से इनकार नहीं कर सकता। वो पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लगाई। नहीं लगाई।